हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाइनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों का कल एग्जाम है, आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आ रहा हूँ। बिलीव मी, इस पर्टिकुलर चीज से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आपको एग्जाम में सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। आपको एग्जाम में कोई ये डाउट लेकर जाने नहीं पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में, कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो आज मैं आप लोगों के लिए पिछले 10 से 12 अटेम्प्ट का लगभग 24 पेपर्स का मैंने एनालिसिस किया हूं आप लोगों के लिए, और मैं इस निचोड़ पे पहुंचा हूं कि कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन से चैप्टर से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एग्जैक्टली पता होगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आने वाला है, 2 में क्या आने वाला है, 2 के पार्ट ए में क्या आने वाला है, पार्ट बी में क्या आने वाला है, 3 के पार्ट ए में क्या आने वाला है, पार्ट बी में क्या आने वाला है, 4 में क्या आने वाला है, 5, 6। एक एक चीज का मैंने बहुत बारीकी से एनालिसिस किया है पिछले 12 अटेम्प्ट का, 24 पेपर का, और इसका निचोड़ मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ठीक है, बहुत समय लगा इसको करने में, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ी मुझे, बहुत दिमाग लगाना पड़ा। एक एक पेपर को मैं 12 बार कंपेयर कर रहा हूं, 24 बार कंपेयर कर रहा हूं, तब एक एक क्वेश्चन को 24 बार कंपेयर कर रहा हूं, तब जाके पता चल रहा है क्या ये पैटर्न और ट्रेंड मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। ठीक है, कि जो पहला क्वेश्चन है वो हमेशा से आपका टोटल इनकम का ही होता है, वो आप सबको पता भी है, और वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है। ठीक है, वो आपके लिए मैंडेटरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है, 5 में से एक आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है ना, वो जनरली आपका कैपिटल गेन्स और नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन पे होता है, और जो कभी कभी छोटे छोटे टॉपिक्स पे आ जाता है। कैपिटल गेन्स और नॉन रेजिडेंट तो आएगा ही, साथ में छोटे मोटे टॉपिक्स लाइक आईएफओएस एक्सेट्रा कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये बहुत बड़ा समंदर है, उसमें से कुछ भी आ जाएगा। लेकिन कैपिटल गेन्स और एनआर जनरली क्वेश्चन नंबर 2 में आता ही है। तो आपको ये पैटर्न अगर पहले से पता होगा, आप तैयार होंगे, आपके लिए कोई सरप्राइजेस नहीं होंगे ये पेपर किस फ्लो में आने वाला है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि कल का पेपर भी इसी फ्लो में आएगा, और ज्यादातर चांसेस है कि इसी फ्लो में आने वाला है। तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो आपका ट्रस्ट पर होता है, और फिर उसके बाद डीटी डबल ए, उसके साथ आपको 115 बीएससी सबसेक्शन 1 है, न्यू रेजिम के कानून भी अच्छे से देख के जाने पड़ेंगे। चौथा जो आपका क्वेश्चन होता है वो जनरली टीडीएस पर और ट्रांसफर प्राइसिंग का मिक्सचर होता है। उसका पार्ट ए टीडीएस होता है, उसका पार्ट बी ट्रांसफर प्राइसिंग का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन जनरली आपका केस लॉ पर आएगा, और कुछ थियरी क्वेश्चंस होंगे लास्ट के टॉपिक्स पे, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, बेप्स एक्सेट्रा पे थियरी क्वेश्चंस आएंगे, और कुछ स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन है आपका, वो डेफिनेटली एक टैक्स ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन होगा, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग पर क्वेश्चन होगा, और साथ में गार के ऊपर क्वेश्चन होता है जनरली लास्ट वाला क्वेश्चन। तो अगर आप देखो तो ये ट्रेंड से आपको एक पैटर्न पता चल गया कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से किस क्वेश्चन नंबर में आने वाला है। इससे आपको ट्रेंड पता चल जाएगा आपको क्या छोड़ना है। मैक्सिमम बच्चे जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ देंगे, मुझे पता है, क्योंकि उसके अंदर केस लॉ आएगा, उसके अंदर थियरी आएगा ना। लोग केस लॉ पढ़ के जाते, ना ये फालतू की एंड की टॉपिक्स पढ़ के जाते, मैक्सिमम बच्चे ये छोड़ देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पैटर्न हेल्प होगा। बहुत मेहनत करके ये पैटर्न बनाइए। अगर आपको हेल्प होगा नीचे कमेंट करके बताओ कितना हेल्प होगा, ताकि मैं एक और वीडियो अभी आप लोगों के लिए बनाने का सोच रहा हूं कि 3 घंटे के अंदर, सवा 3 घंटे के अंदर, 15 मिनट का प्रोविजन टाइम मिलाकर सवा 3 घंटे के अंदर आप डायरेक्ट टैक्स के पेपर को कैसे 100 मार्क्स का पूरा आसानी से लिख सकते हो। आपको पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको प्रोविजन टाइम का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, आपको एमसीक्यू कब अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कब अटेम्प्ट करने चाहिए, इसका एक प्रॉपर प्लान है मेरे पास। आप लोग चाहते हो तो बताओ मुझे, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय ऑल ऑफ यू। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारे जो 26 पेपर का कंपाइलेशन है उससे बहुत मदद मिल रही होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर अब अगर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्या रिवाइज करें क्या छोड़े, सर इतना बड़ा सब्जेक्ट है, आज आपको रियलाइज हो ही गया होगा कि डीटी कितना बड़ा सब्जेक्ट है। मैं क्लास में जो आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोलता था कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तब आपको रियलाइज नहीं होता था। मैं ये भी बोलता था कि एग्जाम के एक दिन पहले रियलाइज होगा आपको कि कितना बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आपको ये रियलाइज हो चुका है कि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, और अगर आपको लग रहा है कि अब ये सब्जेक्ट रिवाइज हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है रिवाइज करना इसको पूरा, तो बिलीव मी 26 पेपर प्लस 4 पेपर का जो लेटेस्ट कंपाइलेशन में डाला हूं, वो 30 पेपर का कंपाइलेशन देखते रहो, देखते रहो और देखते रहो, छोड़ दो सब कुछ, और एमसीक्यू वीडियो देखते रहो, देखते रहो और देखते रहो, छोड़ दो सब कुछ। ये दो चीज भी कर लोगे, बिलीव मी पूरे सिलेबस पढ़ने से बेटर है कि ये दो चीज ढंग से कर लो, आपका बेड़ा पार लग जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्जामिशन आ जाएगा 70, 80 आ जाएगा, आप पास होने जितना मार्क्स तो आसानी से लेके आ जाओगे, 50, 55 तो आसानी से आ जाएगा अगर आप ढंग से पेपर लिखोगे तो। इसी में से मैक्सिमम चीजें आने वाली है कल के पेपर में, देख लेना। ठीक है, सो क्या बोल रहा हूं मैं,
आपको मैंने पैटर्न बता दिया। और एक चीज, अगर आपको लग रहा है कि आपका सिचुएशन बहुत डामाडोल हो चुका है, आप हताश हो चुके हो, निराश हो चुके हो, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको 26+4 पेपर का कंपाइलेशन वीडियो अभी ही देखना है, बाकी सब छोड़ दो, और एमसीक्यू वीडियो देखना है मेरा, एमसीक्यू आईसीआई केस सिनेरियो। दैट्स इट। ये दो चीज भी कर लोगे, मेरे हिसाब से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।